हाँ भाई, फातिमा हबीब एब्सेंट लगा दूं आपकी, असद जमील और फातिमा हबीब। अच्छा, फातिमा हबीब है तो बेटा कोई भी क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेटेड या फिर इससे सिलेबस से रिलेटेड या फिर क्या उसे कहते हैं टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आ रहा समझ, तो वो आप पूछ सकते हैं। फातिमा हबीब का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और बच्चे से कहा था फातिमा का क्वेश्चन नहीं है तो फिर कोई और पूछ ले। हाशिम रंधावा, बेटा आप पूछो। असद जमील, आप क्यों नहीं बात कर रहे मुझसे? हाशिम रंधावा। असद जमील, फातिमा हबीब सर, लाइट की नेचर डुअल क्यों होती है? हाँ, लाइट की डुअल नेचर क्यों होती है? इसकी लाइट की डुअल नेचर मतलब ये वेव लाइट भी है। फातिमा हबीब, मैं बेटा आपका आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि लाइट डुअल नेचर इसलिए होती है कि क्योंकि ये वेव, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेव लाइक भी हैं और पार्टिकल लाइक भी हैं। ठीक है, जिस तरह मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए और उसमें ये साइंटिस्ट ने ये पहले ये समझते थे कि ये जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर है। मतलब जिस तरह ये किसी चीज को क्रॉस नहीं कर सकते। उसके बाद लोगों ने ये कहा, जिस तरह आज हमने एक टॉपिक पढ़ना था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें हमने ये स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको, क्योंकि ये मैं आप जो जानबूझ कर नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं पुरानी चीजें। तो इस ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था, इसमें ये बात साबित की गई कि एक ऐसे छोटे छोटे वो होल्स बनाए गए, स्लिट्स रखी गई। उन स्लिट्स में जो बारीक बारीक होल थे, उन होल्स में जो बड़ी वेवलेंथ थी वो भी गुजर गई। ठीक है, अगर एक बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट है उसे तो ब्लॉक हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी गुजर गई। तो वहां से इन्होंने ये अंदाजा लगाया, ये नतीजा निकाला कि लाइट की जो नेचर है वो सिर्फ पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल होती तो स्लिट से रुक जाती, क्योंकि उस होल का, उस सुराख का जो साइज था वो छोटा था। तो अगर पार्टिकल होता तो वो तो वहां से ना निकल पाते। तो ये इसके वेव लाइक नेचर को करते, वेव लाइक नेचर को ये बताती है कि ये वेव लाइक, ये वेव है जिसकी वजह से जो लाइट है वो स्मॉल होल से भी पास हो गए। हमने 9th लेक्चर में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हाँ बेटा, ये तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मैं एक मिनट लेक्चर खोल के आप खोल लेता हूँ, ओपन करता हूँ, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे तरीके से। उमैर, ये उमैर का क्वेश्चन है। उमैर, मैं आपका क्वेश्चन अभी आपको इसका जवाब देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो छोटे छोटे सवाल है पहले वो ले लो। साकिब, महनाज आरिफ और मिशाल नईम, इनमें से इन तीन बच्चों में से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो। मैं आपका बेटा सवाल आपको बताता हूँ। उमैर, उमैर आपका सवाल में मेरे जहन में है। बेटा महनाज, साकिब, मिशाल, मोहम्मद अबू बकर और मोहम्मद तसद्दुक, मुनीबा तसद्दुक, नसरुल्लाह और ये आसिम में पता नहीं क्या है, 88 रोल नंबर, सोहा, हकीम, उमैर, ये जितने भी अवेलेबल हैं सबके नाम मैंने लिए। मैंने कहा कि जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ठीक है बेटा? सर मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं, जितने भी क्वेश्चन थे वो फेलोज ने पूछ लिए हैं। अच्छा, तो मैं अभी आपको फिर वो बताऊं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वाला। मुझे लेक्चर नंबर बता दें ताकि मैं डायरेक्ट उसी लेक्चर पे चला जाऊं।
अच्छा चले, शाबाश। लेक्चर नंबर 9 है। मैं आपको ये स्लाइड शो करता हूँ। ये स्लाइड मैं आपको शो करता हूँ ताकि हम डिस्कस कर सकें। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये नजर आ रहा है आप बच्चों को? हाँ चलिए मैम ये देखें, इसमें ये है कि रिवर्सिबिलिटी, आप जब कभी मिरर देखते हैं तो मिरर में आप देखते हैं कि जो आपका इमेज मिरर के अंदर बन रहा होता है, आपकी कमीज की जो पॉकेट है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लगी हुई है, लेकिन जो इमेज बनता है वो इमेज के राइट साइड पे होती है ना? ये आपने कभी कभी देखा होगा। अगर आपने ये कंघी की हुई है वो एक साइड से की है, फॉर एग्जांपल आपने लेफ्ट साइड से की हुई है, जो आपकी इमेज आएगी, इमेज में आपकी जो पिक्चर बनेगी उस पिक्चर में वो कंघी आपकी जो है वो राइट साइड से होगी, है ना? तो इसको कहते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और ये फ्लैट मिरर के अंदर होता है। जो फ्लैट मिरर, जिस तरह हमारे घरों में मिरर लगे होते हैं, फ्लैट मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट हैज एन अपीयरेंट लेफ्ट राइट रिवर्सल। ये क्या होता है? लेफ्ट राइट रिवर्सल की वजह से हम इसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, यू कैन सी दिस रिवर्सल बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड रेजिंग योर हैंड, राइट हैंड, जिस तरह ये फिगर में दिखाया हुआ है। लेकिन इमेज जो बनेगी, इमेज आपको ये बता रही होगी कि द इमेज यू सी रेजेस इट्स लेफ्ट हैंड, यानी जो इमेज आपकी बनेगी उसमें वो ये आपका इमेज तो आपकी होगी, लेकिन इमेज में वो उन्होंने लेफ्ट हैंड राइज किया होगा। ठीक है, likewise your hair appears to be parted on the side opposite your real part है, जिस तरह मैंने क्या कंघी इधर से करेंगे तो उधर, या आपके चेहरे पे कोई मोल है तो वो भी आपको अगर लेफ्ट पे तो वो राइट पे नजर आएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, ये फ्लैट मिरर के अंदर होता है। ठीक है, उमैर समझ आ गई है? ये मैनाज आरिफ ने कुछ क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी वाला, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट होंगे, या सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा कहना सिर्फ थ्योरी है। अब मुझे याद नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है, एक में सिर्फ थ्योरी है और एक में सिर्फ शायद न्यूमेरिकल है, 10 नंबर का ना, और उसके छोटे छोटे हिस्से पॉसिबल है तो छोटे छोटे हिस्से हों, या फिर एक ही बड़ा सारा न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, जस्ट न्यूमेरिकल 10 मार्क्स। सर ये भी बता दें काइंडली, ये समझ नहीं आई बात सुनो मैनाज, ये तो आप मुझसे सारा पेपर ही पूछ जा रहे हैं। हाँ, पेपर मैंने पैटर्न बता दिया तो इसका मतलब है बाकी चाहिए, तो ऐसे तो मैं बताऊंगा थ्योरी वाला 10 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है वो है, इस तरह तो फिर आप पेपर का अंदाजा हो जाएगा कि पेपर में क्या क्या है। हाँ, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। ये मुझे याद पड़ रहा है, मैं भूल गया हूँ, शायद पूरे 10 नंबर का था न्यूमेरिकल या 8 नंबर का था, इस तरह किसी तरह है। तो कोई और सवाल है तो पूछो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी महनाज बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। महनाज, आमना, असद, फातिमा, साकिब, मिशेल, मोहम्मद अबू बकर, मुनीबा तसद्दुक बेटा आपने कुछ भी नहीं पूछा। आसिम आपने भी कुछ नहीं पूछा, और कोई बात है तो पूछो। इसके बाद मैं उस पे व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? नहीं सर, और क्लियर सर, सारा कुछ क्लियर है। हाँ, तो सीआर कौन है? सीआर मुझसे बात करे। मोहतरम सीआर साहिब, सीआर कौन है? आफाक, पहले सेमेस्टर में तो आप सर जी सीआर, सर सीआर नहीं है, सीआर अरसलान है। सर जी सीआर गायब है। गायब है, इसको ऐसे की ये जो सर उसके लाइट नहीं,
उसका मैसेज आया था, कह रहे थे कि लाइट नहीं है, इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, तो के वाईफाई कनेक्ट करता है ना। बात सुनो, इस अटेंडेंस का ना वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसे सेंड कर दो, उसे कह दो कि जो अटेंडेंस एक्सेल शीट में है, जितने आज तक लेक्चर हमारे हो गए सारे लेक्चर्स की अटेंडेंस लगा के कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दे, ठीक है? यस सर, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको मैसेज। वो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि जो 15-14 बच्चे आए हुए हैं उनकी अटेंडेंस भी लग जाए, ठीक है? समझ आ गई? यस सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। चलें, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर हाँ एग्जाम के बाद फिर आप मिलेंगे। एग्जाम जब हो जाएगा तो उसके बाद मेरे ख्याल क्लासेस भी फिजिकल होंगी और उसमें फिर हम मजीद डिस्कस किया करेंगे, आपको पेपर भी शो करूंगा, तो जो भी आपके ग्रेड वगैरह होंगे वो फिर सब हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन आपका है आपकी तरफ से तो पूछ सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे ना पता क्या, व्हाट्सएप पे जवाब क्वेश्चन का देना मुश्किल हो जाता है। बड़ा क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप मैं कभी कहाँ फिर कहीं फिर रहा होता हूँ, कभी कहीं, तो या तो वो ना मेरे पास लैपटॉप हो, मैं फौरन से आपका क्वेश्चन देखूं और उसका रिप्लाई कर दूं। जब व्हाट्सएप पे पूछते हैं आप, कभी कभी ऐसा होता है, आप में से कोई ऐसा ना हो, तो वो क्या करते हैं कि एक स्क्रीनशॉट ली और उसके ऊपर दायरा लगा दिया, कहते हैं कि इसका मतलब बताओ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे वो सारा टॉपिक पढ़ूंगा तो फिर मैं आपको वो बता पाऊंगा ना, तो इसलिए व्हाट्सएप पे मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको सही एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो कोशिश किया करें, जो भी काम हो, जो भी बात पूछनी हो, वो आप इस जो व्हाट्सएप का चलो ग्रुप बना हुआ है उसमें पूछ लिया करें, फिर मैं जब लैपटॉप पे आऊंगा तो मैं आपसे वो डिस्कस कर लिया करूंगा, ठीक है? तो आप जो पर्सनल मैसेज करते हैं, वो इतने स्टूडेंट है, तकरीबन 250 स्टूडेंट है, 250 के पर्सनल मैसेज आएंगे, तो वो तो मुझे भूल ही जाएगा कि किस नंबर से मैसेज आया था और मैंने रिप्लाई करना है। वो इधर से चलेगा, नीचे से। हाँ ठीक है, तो इस तरह ग्रुप में मैसेज किया करें। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, नहीं ऑलवेज इरेक्ट नहीं होता, ये भी डिपेंड करता है। फातिमा हबीब, ये जब कन्वेक्स लेंस की हम बात करते हैं, कन्वेक्स लेंस में जो इमेज होता है वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। अच्छा, ये आप वाई पूछ रहे हैं। अच्छा, वाई का जवाब ये है कि हम जब वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने पढ़ा होगा कि हम किसी भी लेंस या मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट से हम तीन या दो रेज कंसीडर